तुलसी निकल जाओ। हाँ सही में उधर ही आएंगे हम, पहुँच जाओ। ये देखो कैसा कैसा अंदर बना रखा है। ये क्या था पता है? और दिया रखने के लिए ये इसके लिए गेट के लिए था, ये कुंडी खाने, हाँ कुंडी के लिए लकड़ा लगता था यहाँ से। अच्छा ये किस, अच्छा कहाँ गए? लोग टाइम पास कर रहा है। वहीं तो आगे घूम फिर के हम लोग। ये टॉप 9 का बिल्डिंग हो गई, ये स्टेप हो गई, ये डिग आउट में लॉस हो गई, मोनास्ट्री 1, मोनास्ट्री 2, मोनास्ट्री 3, ये 3 मोनास्ट्री का स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर आते थे। कंबाइंड मेडिटेशन सेंटर एंड डिबेट सेंटर हुआ। अच्छा, ये 5th सेंचुरी का है नीचे जो दिख रहा है, और ऊपर टॉप 9 का। उन्होंने एक एक राजा ऊपर धोप धोप के ऊपर जो बनाता गया ना, इस वजह से ये बचा हुआ है क्या सर? जी, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ मेन पॉइंट को, इसको समझे नालंदा समझ में आ जाएगा। अब 600 BC, तो 600 BC में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन एट ए टाइम। भगवान बुद्ध का जो बर्थ था 563 और डेथ 483, भगवान महावीर का 540 और डेथ 468। BC सर, BC ना? हाँ 72 महावीर 80 बुद्ध। जब बुद्ध ने 29 के एज में अपने हाउस को छोड़ा था इनलाइटमेंट के लिए, बुद्ध जब भटक रहे थे तो इस स्थान पे बुद्ध आए थे। उसमें मैंगो गार्डन, यूनिवर्सिटी, अमरवन, अमरपावारिक वन, नालक और नालग्राम। यहाँ के बाद चले गए वेणु, राजगीर, फिर चले गए MP मध्य प्रदेश, बोध गया, और बोध गया में इनलाइटमेंट मिली। जब इनलाइटमेंट मिली तो यहीं से 2 शिष्य लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध को 11 डिसाइपल, भगवान महावीर को 11 डिसाइपल। 2 डिसाइपल नालंदा, शारिपुत्रा एंड महामोगलायना। महामोगलायना बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने के क्रम में डेथ कर गए मध्य प्रदेश में। तो हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों में जलाने की व्यवस्था, तो उनका आयस को वहीं पर रखकर स्तूप बना दी गई, जिसको हम लोग सांची स्तूप बोलते हैं। मजे की बात, सारीपुत्र का जन्म नालंदा के नालक ग्राम में हुई। जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई, जिस डे बर्थ उसी डे डेथ। तब से ये बौद्ध पवित्र स्थल। कार्तिक पूर्णमासी को ही जन्म हुई, कार्तिक पूर्णमासी को ही मृत्यु हुई, जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई, तब से ये बौद्ध पवित्र स्थल। तो शारिपुत्र जी को ऐस को रखकर जो फर्स्ट स्तूप बनाया वो लोकल पीपुल, सेकंड में मॉन्क्स, थर्ड में भी मॉन्क्स, और फोर्थ में अशोक आए 3rd BC। आज से 2300 साल पहले अशोक आए और उन्होंने स्तूपे पे स्तूफा बना करके, जो अभी अभी मैंने एक विहार दिखलाया, उसी तरह का क्ले का एक विहार बनाया, मिट्टी का एक बौद्ध विहार बनाया। उसमें मात्र केवल बौद्ध भिक्षु लोग रहने लगे, और वो 2 काम, एक काम पढ़ाई लिखाई, दूसरा धर्म प्रचार प्रसार। बुद्ध के लिए 1000 साल बाद, और जब नगर प्रशासन आया तो उन्होंने देखा है तो बौद्ध विहार है, जिसको कन्वर्ट कर दिया महाविहार, इसीलिए बोला जाता है नालंदा महाविहार, है ना। तो 10/5 चले। तो 2 लाइन में समझना है, बिफोर क्राइस्ट में नालंदा बौद्ध विहार थी, AD में यूनिवर्सिटी हो गई। तो ये जो हम लोग इधर देखेंगे, ये जो हम लोग ऊंचा ऊंचा जो देख रहे हैं, शारिपुत्र स्तूप हो गई। शारिपुत्र जो मैंने बोर्ड पर पढ़ाया था, उनका आयस को रखकर स्तूप बनी, 7 टाइम में बनी, 4 अंडरग्राउंड, 1 लोकल, 2 मॉन्क, सम्राट अशोक, वो धरती के नीचे। ये जो स्टेप दिखाई दे रही, जहाँ से वृक्क का निर्माण, वहाँ तक कुमारगुप्त, वही वृक्क लास्ट हर्षवर्धन, टॉप देवपाल। और जिस तरह से हम लोग ठाकुरवाड़ी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में मन्नतें मानते हैं, उसी तरह जो शारिपुत्र के समीप जो मन्नतें मानते थे, ये चौकोर चौकोर मनौती स्तूपा है ना। वर्ल्ड का फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा। तो जब टीचर्स लोग का डेथ होती थी तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का साधन नहीं थी, उनका ऐसा सारी पुत्र के समीप में राउंड टीचर्स स्तूपा।
है ना। तो आज के भी डेट में श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत, मंगोलिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, सारे लोग ये सब ग्रास पर बैठ करके शारीपुत्र को वर्शिप करते हैं। क्यों करते हैं? तो वो इसलिए कि इनको बौद्ध धर्म में शारीपुत्र को धम्म सेनापति, रिलीजन मिनिस्टर, सार तत्व मेरा कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अगर ये शारीपुत्र स्तूप ना होती तो न ये बिहार होता, न यूनिवर्सिटी होती। तो नेट पे, बुक में, टीवी पे नालंदा के नाम पे शारीपुत्र स्तूप ही देखेंगे। इसी तरह से इस लाइन में सारा टेम्पल हो गई और इस लाइन में 11 डिपार्टमेंट। ओके, अब हमारी सेवा यहीं पे समाप्त हो गई। जो खुदाई में मिला जला हुआ चावल, 5-5 फुट का मटका, गुप्तपीठ का मुद्रांकन, सम्राट अशोक का लोगो, धर्मचक्र, पात्र, बहुमुखी कलश, शिलालेख, राजदंड और गुप्तपीठ से पालापीठ तक का पिक्चर, हिंदू, जैन, बौद्ध, टेराकोटा, गच, मिडल और स्टोन, जो अपोजिट साइड म्यूजियम जिसको आप नहीं देख सकते, वो बिल्डिंग रिपेयर का। अब हमारी सेवा यहीं पे समाप्त होती है। थोड़ा बहुत आप लोग घूम टहल लीजिए और फिर इसी लेआउट से वापस निकलेंगे। सर एक चीज़ और पूछना था सर। पूछना लीजिए।